आगरा के आईएसबीटी बस अड्डे पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और बम स्क्वाड की टीम भारी संख्या में मौके पर पहुंची और बस अड्डे को तुरंत खाली करवाया। सभी बसों की गहनता से जांच की गई। एटा की अनुबंधित बस में संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के बाद पता चला कि वे बैटरी से चलने वाले पार्टी क्रैकर्स थे। लगभग 1 घंटे की सघन जांच के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। मामला थाना हरि पर्वत क्षेत्र का बताया जा रहा है। अंकित सागर। तेज बोलो थोड़ा। अंकित सागर। तो कितने बजे बस आई थी यहाँ पर आईएसबीटी स्टेशन? 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास। कैसे पता चला आपको उसमें क्या कोई संदिग्ध वस्तु है? इसे नहीं पता लगा। ड्राइवर को रख के आया था कोई पार्सल। हाँ। तो आगरा पहुंचने वाले थे, तो उसने बताया कि पार्सल रख के इस पे कॉल कर दो। तो मैंने नंबर देखा, तो मैंने कॉल किया उस पर। रामबाग से थोड़ा पीछे से गया था। हाँ। मैंने बोला मैंने आपका पार्सल आया आगरा के लिए। हमने तो कासगंज के लिए रखा था। तो मैंने जो आगरा वाली बस में फिर तुम ड्राइवर को क्यों देके गए? जो भी देके गए तो कासगंज वाली लाइन में देके जाते। तो वो कह रहे ठीक है, तो अब आप रख लो, हम कल आओगे तो कल दे देना हमें। तो आज भी फोन किया, आज भी उसने उठाया नहीं। तो आज भी फिर मैं यहाँ बस में रह गया, उसको मैं जमा कराना और बताना भूल गया। पार्सल रखा, ड्राइवर के पास ही रखा हुआ था, ड्राइवर की सीट के पास ही, मेरे पास नहीं आया। बस यही बात। तो कितने दिन से रखा था वो गाड़ी? कल ही रात को। कल रात से? हाँ। कल रात से रखा है? हाँ, उसने आज की बोला था देने के लिए। और गाड़ी कहाँ खड़ी थी? सामने ही खड़ी है। कल रात से गाड़ी यहीं खड़ी है और कल रात से रखा है? नहीं, सुबह गई थी। हाँ। गाड़ी दिन भर चली है। हाँ। दिन भर। वो बैग लेके दिन भर चली है गाड़ी? हाँ, फोन किया था ना, वो कह रहा था ना कासगंज के लिए पार्सल था, वो आगरा के लिए नहीं था। तो अब पुलिस को किसने सूचना दी थी? मुझे पता नहीं। मैं तो गाड़ी जमा करके मैं तो घर चला गया। दोबारा आ जाऊँ घर से। फोन आया था, मैं तुरंत ही आ गया। जैसे अब मेरे को अभी कितनी देर पहले आ जाए, आधा घंटा हुआ। मैं देवी रोड से अभी तुरंत ही आता हूँ। चालक कौन थे आपके साथ? वो अजय नाम है उनका, अनुबंधित वाले चालक हैं। हाँ, अजय नाम है। उनने आपको नहीं बताया कि बैग रखा है 2 दिन से, या कोई इसमें कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु है? उन्हीं को तो कोई रख के गया था पार्सल, उन्हीं की सीट पे दे के गया था। तो उन्होंने मुझे कॉल करने के बोला, तो मैंने कॉल की। फिर उसके पास सुबह जब रात को जब आगरा आए थे, मैंने कॉल की तो वो कह रहा कासगंज के लिए, आगरा के लिए। तो मैं तो आगरा वाली लाइन में सबसे आगे खड़ी थी गाड़ी, तो इधर क्यों रख के चले गए? कह रहे तो कोई नहीं, गलती हो गई, कल आओगे तो कल दे देना। यही हुआ है। अब रात को सूचना पुलिस को दी गई? मुझे नहीं पता किसने दी है। आईएसबीटी बम की क्या चीज़ निकली, क्या चेकिंग में क्या सामने आया? देखिए, अभी 9:15 बजे के आसपास टीआरबी को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक संदिग्ध वस्तु किसी बैग में रखी हुई है और उस बैग में आइस भी रखा हुआ है और कुछ उसमें से तार निकले हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर रिएक्ट करते हुए हमारे एसीपी अक्षय महादिक, हमारे एडिशनल डीसीपी आदित्य और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आ गई। तत्काल ये आईएसबीटी बस स्टैंड को कॉर्डन ऑफ कराया गया। 100 मीटर तक सारी हम लोगों ने इसको कॉर्डन ऑफ कराया और इसकी सघन चेकिंग कराई। तब तक बीडीडीएस टीम भी मौके पे पहुंच गई, डॉग स्क्वाड मौके पे पहुंच गया। और जब चेकिंग के दौरान हमारी बीडीडीएस टीम ने इस पैकेट को खोला, तो उसमें से जो आतिशबाजी वाले शादियों में यूज़ करने वाले जो लाइट्स होती हैं वो निकली है। और हमने चेक करते हुए सुनिश्चित कर लिया किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं है। जिन लोगों ने बॉम्ब की सूचना दी थी, जिनको शक था इस पर, उनसे हम विस्तृत तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ होता है, किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं। कितने पीसेस थे वो जो कितने पीसेस वगैरह थे, कितने पैकेट थे? 2 पैकेट थे, जिसमें एक पैकेट में 12 के आसपास होंगे। और चूँकि उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड आइस का यूज़ होता है, इस वजह से उसमें आइस भी थी। और चूँकि वो जला के ही बेसिकली वो जलता है, तो इस वजह से उसमें तार भी थे। सर, उसको ट्रैवल कर सकते हैं, ले जाके साथ ले जा सकते हैं, कहीं आना जाना हो जैसे? जी, इसको ट्रैवल कर सकते हैं। शादियों में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जितनी भी मैरिज फंक्शंस होते हैं, उसके बाहर लोग उसको जला के सजावट में यूज़ करते हैं और ये बेसिकली यूज़ होता है। बट इस तरह की सूचना 2 दिन से जिस व्यक्ति ने यहाँ से अपना पार्सल रिसीव नहीं किया और रोडवेज ने किस तरह से बेसिकली ये पार्सल रख लिया बिना किसी ऑथराइजेशन की, इसकी हम जांच करेंगे। यदि तो व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अंकित सागर। तेज बोलो थोड़ा। अंकित सागर। तो कितने बजे बस आई थी यहाँ पर आईएसबीटी स्टेशन? 8:30 बजे, 8 बजे के आसपास। कैसे पता चला आपको कि उसमें क्या कोई संदिग्ध वस्तु है? इसे नहीं पता लगा। ड्राइवर को रख के आया था कोई पार्सल। हाँ। तो आगरा पहुंचने वाले थे, तो उसने बताया कि पार्सल रख के इस पे कॉल कर दो। तो मैंने नंबर देखा, तो मैंने कॉल किया उस पर। रामबाग से थोड़ा पीछे से गया था। हाँ। मैंने बोला मैंने आपका पार्सल आया आगरा के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ जी, जैसा कि वहां पर आईएसबीटी बस अड्डे पर
बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद वहां पर यात्रियों से, बस में यात्री जो थे उनको भी खाली करवा दी गई बस पूरी, और जिसके बाद पुलिस अलर्ट है। तो क्या कुछ मामला सामने आया है? मैडम आपको बता दूं, मैं कल तकरीबन 8:45 बजे पीआरबी को सूचना मिली थी कि आगरा आईएसबीटी पर बम रखने की सूचना थी, जिसके अंदर एक बस के अंदर बम की सूचना थी। जब मौके पर पहुंचे एसीपी सर्किल और एडीसीपी आदित्य मौके पर पहुंच गए और डीसीपी सिटी पहुंच गए थे। उन्होंने 100 मीटर के दायरे में बस अड्डे को खाली कराया और डॉग स्पोर्ट की टीमें और बम स्पोर्ट की टीमें मौके पर पहुंच गई। वहां पे जांच पड़ताल चालू कर दी, लेकिन जब बस के अंदर एंट्री की तो उसके अंदर वो बम मिला। उसके अंदर जो शादियों का सीजन चल रहा है, मैरिज सीजन, उसके अंदर जो सेलिब्रेशन के अंदर सेलिब्रेट करते हैं वो बम निकले, जिसमें एक पैकेट के अंदर 6 थे, तकरीबन 12 वो आतशबाजी के पैकेट थे, जिसके अंदर पुलिस को आशंका ये हुई थी, पुलिस ने उस बॉक्स के अंदर आइस भी डली थी, उसका तार लिखे तो ये बम होने की आशंका थी खाली। तो क्या अब वहाँ जो बस में जो यात्री सवार थे, क्या अब सुरक्षित है? किसी यात्री को कोई घटना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई है वहाँ पर? सब यात्री सुरक्षित हैं, शहर भी सुरक्षित है, लेकिन उसके अंदर जिसने कॉल की थी पुलिस को, जिसने सूचना दी, उसने पुलिस की जांच कर रही है और सब सुरक्षित है, सारी स्थिति सामान्य पूर्ण है। चलिए ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आसिफ जी आपका धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ साझा करते रहिए, धन्यवाद।